प्रेज़ द लॉर्ड जैमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है 10 मिनट विद द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति। और आप जो रेगुलर सुनते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरी आशा तो है औरों के लिए भी, लेकिन सभी लोग रोज बाइबल पढ़ने वाले नहीं हैं, रोज प्रभु के साथ संगति करने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों के साथ कई तरह की समस्याएं हैं। मेरे प्रियो, समस्याएं जो भी हो, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के बीच में जो समस्याएं, उन्हें हटाइए। यही प्रभु का वचन कहता है, जो तुझे ठोकर खिलाए उसे दूर कर दे। तो ऐसे ठोकर खिलाने वाले काम जो आपको रोकते हैं, ऐसी चीज़ों को आप दूर करें। तो आइए शुरुआत करेंगे 11 अध्याय प्रभु की स्तुति में। 11 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, प्रभु की महानता के बारे में शुरुआत हो रही है। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। और तुम आज यह सोच समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने न तो कुछ देखा और न जाना है, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, और मिस्र में वहाँ के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए, और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए, और उसने मिस्र की सेना के घोड़ों रथों से क्या किया, अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समुद्र में डुबोकर किस प्रकार नष्ट कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं। और तुम्हारे इस स्थान में पहुंचने तक उसने जंगल में तुमसे क्या क्या किया, और उसने रुबेनी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम से क्या क्या किया, अर्थात पृथ्वी ने अपना मुंह पसार के उनको घराने और डेरों और सब अनुचरों समेत सब इज़राइलियों के देखते देखते कैसे निगल लिया। इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा। यहोवा के सारे कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। मैं तुम्हारे बाल बच्चों से बातें नहीं कर रहा, ये बातें हैं तुमसे, क्योंकि तुमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। इसलिए तुम रोज नित्य यहोवा की आज्ञा माना करना। कई बार लोग कह देते हैं कि पुराने नियम तो चला गया, अब तो नया नियम का समय है, इट्स अ ग्रेस पीरियड। हाँ, ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसके बाद जो आप कह रहे हैं वो गलत है। बस पुराने नियम की कोई आवश्यकता नहीं, नया नियम काफी है। 8 पद से लिखा है, प्रतिज्ञात देश की आशीष है, मतलब जिस देश की प्रतिज्ञा की गई है उसकी आशीष क्या है। इस प्रकार जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, उन सबों को मानना, इसलिए कि तुम सामर्थ्य होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हारे और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वे मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उसी पर लगी रहती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार बोले कि मैंने तुमको प्लेन देश नहीं दिया, ऐसा देश दिया जहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, सिंचाई हमेशा हो रही है, हर जरूरत की बात है। यहोवा बोलता है, शुरू से लेकर अंत तक मैं पूरा सब कुछ देख रहा हूं, तुम्हें आशीष से भरा हुआ देश दिया है। बट वी गेट मिसअंडरस्टूड, राइट। हमारे पास जब भली चीजें होती है तब भी हम खा पीकर छक जाने के बाद अपन परवाह नहीं करते। आइए पढ़ते, 13 वचन से लिखा है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दिनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं को तेरे लिए मैदान में घास उपजाऊंगा, और तू पेट भर खाया करेगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस देश, उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है, शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रखना
और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वज से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हों, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। इसलिए यदि तुम उन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जाति के अधिकारी हो जाओगे। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबलोन तक और परात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराट उत्पन्न कर देगा। गॉड इज विद देम एक्चुअली, और परमेश्वर उनके साथ रहा, उनको हमेशा हर बात को दिया। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य और अपनी भलाई उनके लिए प्रकट की। एंड दे हैव रिसीव्ड प्लेंटी, उनके पास कोई कमी नहीं थी। दे हैव रिसीव्ड बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्चुअली। अब उनके पास वो था, क्योंकि जो कोई और ने सींचा, जिस किसी और ने बनाया, अब वो सब कुछ इनको मिल गया है, बिकॉज दे डिजर्व्ड इट, क्योंकि वो परमेश्वर के हैं। और जो लोग नष्ट किए गए वो इसी लायक थे। हमने बीते अध्यायों में इसके बारे में पढ़ा है ना, और हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। आइए पढ़ते हैं। 26 वचन से लिखा है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीषें होंगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गरिज्जिम पर्वत पर से और शाप एबाल पर्वत पर से सुनना। क्या वे यर्दन पार सूर्य के अस्त होने की ओर अराबा के निवासी कनानियों के देश में गिलगाल के सामने मोरे के बाज वृक्ष के पास नहीं? तुम तो यर्दन पार इसीलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी हो जाओ, और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इसलिए जितनी विधियां और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सबों को मानने में चौकसी करना। बहुत सिंपल बात है अगर हम इस पर देखें। डू एंड डोंट्स आर वेरी क्लियर, मतलब करना क्या है और क्या नहीं करना बहुत साफ है। इतनी बात तो हम अपने जहन से जानते हैं, परंतु गलत बातों से प्रभु यहोवा पवित्र आत्मा हमें बचाता है। रिसेंटली वन द क्वेश्चन केम टू मी एंड सेड कि आग का बपतिस्मा क्या है, आग का बपतिस्मा कब मिलेगा। मैंने पूछा कि ये सवाल तो आप अपने पास्टर से पूछ सकते हैं, और उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने पास्टर से इतनी बात नहीं कर पाता। ओके फाइन, पर मेरे ख्याल से ये उचित तो नहीं है, आपको पूछना चाहिए। यदि आप रिश्ते बनाओगे तो रिश्ते बनेंगे अच्छे, और मुझे पूरी उम्मीद है वो प्रभु का सेवक है और वो इस बात का आदर करेगा और आपको दिल से सिखाएगा। नहीं, मैंने किसी से सुना है कि आग का बपतिस्मा तो जो है जब पृथ्वी का नाश होगा, प्रकाशित वाक्य प्रभु के आगमन के बाद का होगा। मैंने कहा आग का बपतिस्मा पहले ही हो चुका उनका, जिन्होंने उसके लिए तैयारी की, 120 लोग जो पेंतिकुस्त के दिन, और आज के दिन तक जितने लोग परमेश्वर के सामने खड़े होकर मांगते हैं वो आग का बपतिस्मा पाते हैं, यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। क्योंकि नए नियम में, पुराने नियम में आग का इस्तेमाल, एक्चुअली आग शब्द का जो इस्तेमाल जितनी बार आग का हुआ है, जितनी बार नहीं, मतलब जो आग का बहुत बार इस्तेमाल पवित्र आत्मा के बारे में हो रहा है। ये आग जो है पवित्र आत्मा की आग है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें, जैसा कि यहाँ लिखा है, इसलिए जितनी विधियां और नियम जो मैं आज तुमको सुनाता उन सबों के मानने में चौकसी करना। यदि आप चौकसी करोगे तो आपको वो प्राप्त होगा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हर बात उसकी योजना के अनुसार होगा। जितनी गवाहियां आप सुनते हैं उन गवाहियों में इसी बात की प्रेरणा है मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा की बात सुनी गई। प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे। लेट्स प्रे टुगेदर।
Father Lord, your mercy, greatness, your loving kindness come upon them. प्रभु इन पर, इनके परिवार पर, बच्चों पर, बड़ों पर बहुत आयत से हो। आत्मा का अभिषेक दे, तेरी वचन के अनुसार चला, बुद्धि और ज्ञान दे और तेरी महिमा सदैव करने वाला ठहरे। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो, आपके परिवार के लिए कार्य करे, आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।